जय श्री कृष्णा। आज हूँ आपके दशा माता व्रत की वार्ता सुनाने जा रहा हूँ साहब। दशा माता को व्रत जैसे कि होली का बाद जो दशमी आए उस पे आवे है और भाई बहना को व्रत है, यो औरता ना को व्रत है। अब व्रत कैसे करे है कि कई विधि है, यो सब औरता ना के भाई बहना होने के अच्छी तरह से मालूम है, तो हम इस पे चर्चा नहीं करा। हम तो एक ही जो व्रत की जो वार्ता है, कहानी है, उस पे बात करांगा और आज कहानी हूँ आपके सुनाऊंगा। यूँ तो आखिर 10 वार्ता है, पर इसमें जो प्रमुख वार्ता है वह है राजा नल और दमयंती की। तो आज कथा हूँ आपके सुनाने जा रहा हूँ राजा नल और दमयंती की। मारो वीडियो अगर आपके अच्छो लगे तो एक लाइक कर जो, शेयर कर जो, और हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। आपने अगर कर दियो है तो अपना परिचित उनसे भी चैनल के सब्सक्राइब करवा जो। तो साहब आज हूँ आपके जो दशा माता व्रत की वार्ता सुनाई रही हूँ, वह है राजा नल और दमयंती की कहानी। प्राचीन समय की बात है। राजा नल पृथ्वी पे निवास करता था और उनको घणो अच्छो लंबो चौड़ो राजपाट थो। उनकी रानी को नाम दमयंती थो। राजा नल सुखपूर्वक अपनो जीवन बिताई रहा था। उनका राज्य में चारों तरफ खुशहाली और सुख समृद्धि थी। प्रजा बहुत सुखी थी और खूब आनंद मौज चाली रहो थो। अब सब तरफ बिल्कुल मौज ही मौज थी, आनंद थो। एक बार की बात है कि राजा नल कहीं बाहर गया हुआ था आखेट का लिए, और उना दौरान कही है कि रानी महल में अकेली थी। तो दशा माता को दन आयो, जो होली की दशा को दन आयो। वन दिन कही एक डोकरी माँ हाथ में दशा माता को डोरो लेने आई और रानी से दमयंती से बोलियो कि रानी साहब, यो दशा माता को डोरो आप ले लो और एक गला में बांधी ले जो, ऐसे आपकी अच्छी दशा रहेगी और आपका घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी डोरो लेती होका, पहला ही वहाँ पे एक और दासी खड़ी थी, तो दासी ने भी थोड़ा सा टेको लगे दियो कि हाँ रानी साहब, जो दशा माता का व्रत को डोरो है और एक लई के पूजा करने का बाद गला में बांधवा से घर में सुख समृद्धि बनी रहे और परिवार खुशहाल रहे, तो आप ले लो यो। रानी ने वो डोरो दशा माता को ले लियो। लई के ने विधि पूर्वकों की पूजा पाठ करी ने डोरो गला में बांधी लियो। अब सब राजा शिकार से वापस आया तो एक दिन उनने रानी का पास बैठा था, तो देखियो कि रानी का गला में ये डोरो कस्तर बंधियो। तो उनने रानी से, क्योंकि रानी साहब आपका पास इतना हीरा जवाहरात थे, इतना सारा 9 लाख हार है, और आपने ये मामूली डोरो गला में क्यों बांधी रखियो? ऐसो कह के रानी कही कहती दमयंती, ओका पहला ही राजा नल ने ओको डोरो तोड़ी ने फेंकी दियो। रानी दौड़ी और उन्हें वो डोरो उठायो और राजा साहब से, क्योंकि राजा साहब आप जो दशा माता को डोरो थो और आपने को अपमान करी के अच्छो नहीं करियो। और अब होनी थी हुई गई। अब उन्हीं राते राजा जब सोया तो राजा के सपना में दशा माता एक डोकरी को रूप धरीने आई और दशा माता ने राजा के कियो कि राजा, तूने हमारा डोरा को अपमान करी के अच्छो नहीं करियो है, और आज से थारी अच्छी दशा जाती रही और बुरी दशा चालू हुई जाएगी। राजा की नींद खुली गई। राजा ने, क्योंकि अब कहीं कर ही सका साहब। ओका बाद से थोड़ा दिन होते होते राजा को सारो राजपाट धीरे धीरे नष्ट होने लग्यो, कहीं अकाल पड़ने लग्यो, कहीं अतिवृष्टि होने लगी। राजा का महल में भी मतलब एक प्रकार से सब चीज़ ना जो है नष्ट होने लगी। धीरे धीरे राजा को सारो राजपाट जो जितनी भी ऐश्वर्य थो वो सब नष्ट हो गयो। यहाँ तक कि भूखा मरवा की नौबत आई गई और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। अब राजा साहब ने, नल ने राजा ने क्यों अपनी रानी दमयंती के, एक काम करो दमयंती, तम उनका 2 पुत्र था, तुमने क्योंकि इन दो के लेके नाना उनके लेके और तुम अपना मैके चले जाओ, पियर चली जाओ। रानी ने क्यों कि नहीं, राजा साहब आप, मैं अकेली आपके छोड़ के नहीं जाऊंगा। जैसी हालत में आप रहोगा मैं भी वैसी हालत में आपका साथ ही रहूँगा। राजा नल ने क्यों ठीक है, फिर कहीं करा। तो उनने क्योंकि चलो एक काम करा अपन, यहाँ राजा, यहाँ तो अपनो सारो आखो राजपाट हाथी घोड़ा लाव लश्कर सब नष्ट हो गया है, तो अपन प्रदेश में चला, कहीं दूसरा देश में चली के और कहीं मेहनत मजूरी करी के कहीं काम धंधो करीने पैसों कमाएगा और फिर वापस राज्य में आएगा। रानी ने क्यों ठीक है, भी अपना दोनों पुत्र उनके लेके वहाँ से चली दिया। अब वहाँ से गया तो रास्ता में एक भील राजा को महल आयो। भील राजा को महल आयो, गांव आयो, तो राजा नल ने
भील राजा का पास जाके और अपना दो ही पुत्र उनके उनके सौंपी दियो। और क्योंकि ये दो ही हमारा पुत्र है, इनके तमारे हमारी अमानत का तौर पे तमारे दे जो हो, जब भी हूँ आऊँगा इनके ले लूँगा। राजा भील ने क्योंकि ठीक है, आप जाता रहो ना, इनके छोड़ी जाओ यहाँ। अब राजा यहाँ से आगे बढ़ गया साहब। तो राजा नल और दमयंती दो ही पति पत्नी, राजा नल दमयंती दो ही वहाँ से आगे बढ़ गया। तो उनका मित्र को गाँव आयो। मित्र मित्राणी जो था, उनके जैसे ही खबर लगी कि मारो दोस्त आयो है, मारो मित्र आयो है राजा नल अपनी पत्नी दमयंती का साथ में, तो मित्र ने उनके अपना गांव में बुलाया, अपना महल में बुलायो और उनकी खूब आओ भगत करी, उनके अच्छा कपड़ा दिया और भोजन करवायो। और उसका बाद सोवा का वास्ते अपनो जो सोने को कमरो तो वो दियो कि आप एक में आराम करो। अब राजा नल और दमयंती उक में सूता। तो आधी रात के कई देखे कि दमयंती की नींद खुली। उन्हें देखो कि एक खुट्टी थी और वह मोर को ऐसो मुंह जैसो थो को खुट्टी को, और उस पे जो उनको मित्र मित्राणी जो थी, मित्राणी जो थी मित्र की पत्नी, वो नौ लखा हार टेंगे हो तो। और वह जो खुट्टी है उन्हें हार के गीली गई, गीली रही थी और गीली गई, पूरो निगली गई। रानी दमयंती का आश्चर्य, उन्हें राजा नल के उठायो। और क्योंकि देखो देखो यह जो खुट्टी है यह यानी एक निगली गई है हार के, नौलखा हार के जो मित्राणी को तो ओके। सवेरे ही दो ही उठेगा तो हमारे बुरो भले कहेगा। नल ने क्यों, हाँ सही है रानी आता बात। तो दो ही रात ही, आधी रात के ही उनका घर से वहाँ से दो ही नाटी गया, बाहर निकली गया और जाता रहा। अब सवेरे जब हो तो सवेरे मित्र मित्राणी उठ्या और उन्हें कमरा में उन्हें जईने देखो तो राजा नल और दमयंती वहाँ से गायब। उनके बड़ा आश्चर्य हो। तभी जो मित्र की पत्नी थी उसकी नज़र उन्हें खोटी पे गई और उन्हें देखो कि वहाँ से जो नौलखो हार तो वो गायब हो गयो। उन्हें अपना मित्र अपना पति के क्यों कि देखो तुम्हारा दोस्त कैसा था, चोर निकलिया भी तो मारो नौलखो हार लेने भागी गया। मित्र ने क्योंकि ऐसी बात नहीं है, उनका बुरा दिन चाली रहा, बाकी मारो दोस्त ऐसो नहीं हो सके। बात आई गई हुई गई। बाकी मित्र की जो पत्नी थी मित्राणी, उन्हें तो उनके चोर ठहराई थी राजा नल दमयंती के। अब साहब यहाँ से राजा नल दमयंती आगे बढ़िया। आगे गया तो राजा नल की बहन को गाँव आयो। राजा नल की बहन को गाँव आयो तो राजा नल ने अपनी बहन के खबर पहुँचाई एक आदमी से, जाता आता आदमी से कि भैया कह दीजिए कि फलाना फलाना राजा नल और दमयंती आया है, उनकी बहन का घर है। बहन ने जो खबर देवा वालो थो सेवक, उसे पूछो कि कस्तर कई कैसी हालत में है हमारा भाई भोजे। तो ना सेवक ने कहो कि बिल्कुल फटे हाल हालत में है, अकेला है और पैदल है दो ही। तो कि बहन ने सोचो कि अगर इनके ऐसा इसी हालत में मैं यहाँ लाऊंगा अपना घरे तो हमारा ससुराल वाला हमारी हंसी उड़ाएगा। तो उनने कही करियो कि एक थाल भोजन की परोसी, सादो सूखो भोजन रखियो और वो सेवक का हाथे वहाँ पहुँचाई दियो कि इनके दोई के यो भोजन दे दीजो। अब वो भोजन सेवक लेके आयो तो राजा नल ने तो कहीं भी रूखो सूखो जो खाई लियो, पर दमयंती का गले नहीं उतरियो। दमयंती ने कही करियो कि धरती में खाड़ो खोदियो और खाड़ो खोदी ने अपना हिस्सा को भोजन उसमें दबाई दियो और धरती वापस मिट्टी उका पर जमाई दी। अब यो हुई कि नहीं, यहाँ से भी आगे बढ़िया है। अब यहाँ से आगे बढ़िया तो नहीं, क्योंकि अब कहीं करना भैया। जाते जाते आगे जाते जाते जो राजा नल को ससुराल यानी कि दमयंती को पियर थो वो आयो। वहाँ गया तो राजा नल ने क्यों दमयंती के कि दमयंती एक काम करो, तुम अपना पियर में चली जाओ और वहाँ कहीं भी अपना परिवार वाला का साथ में रो, मैं यहाँ कहीं काम धंधो करूँ। दमयंती ने क्योंकि नहीं राजा साहब, हूँ तुम्हारे नल तुम्हारे हूँ छोड़ी नहीं जाऊँगा। अब एक सराय में विराते दोई विश्राम करवा मंडिया। अब विश्राम करने लग गया ने सूता। तो दमयंती जो थी वह के राजा नल से कि तुम हमारे छोड़ीने जातो रहोगा, हमारा नींद लगी जाएगी। तो एक काम करो, तुम्हारी चीटी अंगली मारा मुंह में रखो और तुम्हारी चीटी अंगली मारा मुंह में रखी ने हूँ सोऊंगा। राजा नल ने क्योंकि ठीक है रानी, या चीटी अंगली तुम्हारा मुंह में दी थी। अब रानी ने चीटी अंगली राजा नल के मुंह में ली और आराम से सोई गई। थकी मांदी तो थी, नींद लागेगी रानी के। अब राजा नल ने कही करियो कि एक पीपल को पत्तो तोड़ियो और वो कैसी भोंगली बनाई जैसे ऐसी उंगली जैसी, और वह धीरज से अपनी उंगली निकाली ने रानी दमयंती का मुंडा में डाली, जने उंगली जो रानी का कहीं नींद में कहीं मालूम नहीं पड़ी। और राजा नल धीरे से वहाँ से उठी ने और चाली दिया। अब वहाँ से गया तो वासुकी उन्हें, क्योंकि यार मैं महाराज सतराल है और लोग पहचान ही जाएगा हमारे। तो वासुकी नाग का पास गया और वासुकी नाग से बोलियो कि वासुकी नाग, तमारो रूप मारे दो और मारो रूप तम ले लो।
वासुकी नाग ने क्योंकि ठीक है उन्हें जो फुफकार मारी तो राजा आखो कालो पड़ी गयो, राजा नल आखा काला पड़ी गया। नहीं तो बहुत सुंदर था, रूपवान था भी, तो आखा काला पड़ी गया। अभी काला पड़ी गया तो उनके लगे कि अब कोई मारे नहीं पहचाने को। अभी गांव में उना नगर में काम वास्ते निकली गया। आई रानी दमयंती की नींद खुली तो उन्हें देखो नल नदारत राजा। अब उन्हें कही करो, हंसते पसते ने अपना पियर गई। वहाँ भी भेष होका के हालत ऐसी हो गई कि बिल्कुल कि कोई पहचान ही नहीं पाए। तो वह अपना पियर में गई और वहाँ जाइने ने ओके पियर में जो महारानी थी राजमाता उनसे कहो कि हमारे दासी को काम दे दो, मैं आपका घरे कहीं भी दासी को काम करूँगी। तो जो दूसरी भाई उनकी भोजे थी उन्हें कहो कि अरे या कहीं या कहीं दासी रखो कहीं या बिल्कुल नाजुक नार दिख रही या कहीं काम करेगी। तो राजमाता जो थी मतलब दमयंती की माँ है, वह कह के कहीं नहीं हो, वो या हमारी दमड़ी जैसी दमड़ी है, राखी लो कहीं भी पुण्याम पड़ी रहेगी, थोड़ा बहुत घर को कामकाज में हाथ बटाएगी। बोझे होने क्योंकि ठीक है, उनकी बहू होने क्योंकि ठीक है, रखी लो माए तुम्हारे लगे तो ठीक है। अब रानी दमयंती यहाँ अपना ही पियर में अपना घरे दासी को काम करने वाली। अब दासी का काम मैं उन्हें क्यों कि हूँ काम तो करूँगा, पर एक बात है हूँ, एक तो कोई नाना छोरा छोरी जो होगा घर में तो उनकी पोटी नहीं धोऊंगा, मतलब उनका वो नहीं करूँगा, पोतड़ा नहीं धोऊंगा। और दूसरी बात, कोई का बिस्तर बिछाऊंगा उठाऊंगा नहीं। बिस्तरा भी कोई का भी घर में होगा तो उनका बिस्तरा बिछाने उठाने को काम नहीं करूँगा। राजमाता ने क्योंकि चल चाले वो ये काम मत कर दे, बाकी दूसरा काम तो करेगी। अब यहाँ पे दासी को काम करने लगी। इधर राजा जो था नल वे गया और एक तेली थो इस नगर में। तो तेली कहाँ जाइने ने वो घाणी पे बैठी गया ने तेली कहाँ वो बेल हाकवा को काम, बेल जो घूमे और तेल निकले उना काम में वे लगी गया। उन्हें तेली ने होके उनके रोकर रख लियो कि भैया घाणी घुमाया कर और तेल निकालिया कर। अब ये दो ही समय थोड़ो थोड़ो बीत तो गयो साहब। या जो है रानी दमयंती या भी अपना पियर में दासी को काम करती। धीरे धीरे होते होते साल भर पूरा हो और होली की दशा आई। सब होली की दशा आई, दशा माता को दिन आयो तो जो सब पियर में जो अपनी भोजई होन थी दमयंती की, ये सब मतलब उनकी घर की बहू हन, वे सब कह कि हम दशा माता को व्रत करांगा, दशा माता को व्रत करांगा। सासू माँ ने क्यों उन्हें राजमाता ने कि ठीक है साहब करो। सब नहाने वंडी, सब अच्छो उपटन उपटन लगाई के तो या जो दमयंती थी इन्हें भी राजमाता से क्योंकि माए हूँ भी नहाऊंगा उपटन मसीने, तो ये भोजे उनके कि या कहीं नहाएगी या दासी ने या कहीं उपटन मसेगी। तो राजमाता के कि अरे रेवा जाओ जावा दो, हमारी दमड़ी जैसी दमड़ी, वो दमयंती के दमड़ी कहती थी भाई। तो जैसे सूरत थोड़ी तो भी ऐसे मतलब ऐसे हाल चाल से ऐसी लगती थी, तो कि हमारी दमड़ी जैसी दमड़ी नहवा दो एक के भी उपटन मसी के। अब साहब दमयंती भी नहीं। फिर जब व्रत करवा की पूजा डोरा लेवा की बात आई तो दमयंती ने क्योंकि माँ हूँ भी डोरो लूँगा और व्रत करूँगा पूजा करूँगा। तो फिर भी भोजन के कि अरे या कहीं दासी या कहीं व्रत करेगी नहीं या कहीं डोरो लेगी। तो जो थी राजमाता उन्हें को कि नहीं हमारी दमड़ी जैसी दमड़ी या बेटी जैसी बेटी है और ले रही है व्रत करी रही है तो करवा दो के डोरो लेवा दो। अब साहब रानी दमयंती ने सबका साथे वहाँ पे दशा माता को व्रत रखियो, पूजा करी और पूजा करिया बाद पूजा करने के बाद में चोटी गुथवा की बात आई। पूजा से पहला चोटी गुथवा की बात आई। अब जब चोटी गूंथने की तो सबने चोटी गूंथी अपने अपना तरीका से चोटी गूंथी। तो इन्हें क्यों दमयंती ने कि हूँ भी चोटी गूंथूंगा। तो फिर भी भोजे उनके कि अरे कहीं या कहीं चोटी गूंथेगी, एक कहीं काम में ऐसे कहीं तो दासी है दासी को काम करे। तो फिर जो राजमाता के कि अरे नहीं हो हमारी दमड़ी जैसी दमड़ी गूंथी लेन दो एक भी चोटी अगर गूंथी रही है तो ठीक है। तो वह हाथ से चोटी गुथवा मंडी तो राजमाता ने क्योंकि हाँ नहीं तो आइया मैं थारी चोटी गूथी दूँ। और राजमाता दमयंती की चोटी गूथने लगी। जब चोटी गूथने लगी तो उन्हें देखो कि दमयंती का माथा पे एक पद्म को निशान देखो। जब वो पद्म को निशान देखो तो उनकी आँख में आंसू आई गया राजमाता का, और टप करीने आंसू दमयंती की पीठ पे पड़ गया। दमयंती की पीठ पे पड़िया तो उन्हें मुड़ी के देखो और क्योंकि क्यों राजमाता तुम क्यों रो रही। राजमाता ने क्योंकि कई बताओ थारी जैसी हमारी एक बेटी भी है पर वह कई हाल में है, क्योंकि दशा खराब चाली रही थी तो किना हाल में है कही है हमारे मालूम नहीं। खूब तलाश करी पर कहीं भी नहीं मिली। तो हमारे ओकी याद आई गई, ओका माथा में भी थारा माथा में जैसो पदम है वैसो ओका माथा में भी पदम है। तो यो पदम देखी ने हमारे ओकी याद आई गई और हमारा आंसू निकली पड़िया। अब दशा माता को व्रत तो इन्हें करी लियो तो डोरो भी बांधी लियो तो दमयंती ने। तो दमयंती का एक तरह से दशा माता प्रसन्न हो गई थी, धन फिरना चालू हो गया था।
तो दमयंती ने कहा कि राजमाता हूँ, आपकी बेटी हूँ दमयंती, और आपका यहाँ दासी का रूप में काम कर रही थी। राजमाता ने कहा कि तू इतना दिन से हमारा घर है दासी का रूप में काम करी रही, और थारी बहू ने कई उल्टो सीधो भी करियो, सब काम भी बताया, फिर भी तूने हमारा बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तो इन्हें क्योंकि अगर हमें बताई देती तो हमारा जो बुरी दशा थी वह नहीं जाती, हमारी बुरी दशा जाती रही है। अब दशा माता का व्रत करवा से तो मैंने आपके बता ही दियो, और अब दशा माता को व्रत कर लियो तो हमारी बुरी दशा जो है वह कटी गई। साहब ठीक है, राजमाता ने सब बहू उनके बुलायो, और की भोजे उनके दमयंती की, और क्योंकि यह तुम्हारी ननंद है और हमारी बेटी है। ओके, अच्छो नहलाई दलाई का अच्छा कपड़ा पहना और पूछो कि तुम्हारा हमारा जमाई साहब कहाँ है, राजा नल का है। तो उन्हें क्योंकि वे भी इनाज राज में कहीं ना कहीं काम धंधा की तलाश में निकलिया था और काम कर ही रहा होगा। जो राजमाता थी उन्हें ढिंडोरे पिटवायो कि फलानी फलानी शकल को आदमी जो है वो हमारो जमाई है, और कोई का भी यहाँ अगर काम करते हो ना उन्हें तुरंत लेके हमारा सामने हाजिर नहीं करियो, तो के फांसी पे सूली पे चढ़ाई दियो जाएगो। जब उन्हें शकल सूरत का हिसाब से थोड़ी सी जो गता का मुके तेली के पड़ी, तो ओके लगे कि यार यो अभी नवा आदमी थोड़ा दिन हुए आयो है, तो उन्हें उन्हें से क्यों कि दादा तू तो नहीं है। अब राजा नल भी समझी गया कि कहीं ना कहीं दशा फिर ही गई है, ऐसा काम वो है। तो राजा नल ने क्योंकि ठीक है भाई, उन्होंने कहा तुम हमारा कार्तिक क्यों आफत में जाए, हूँ खुद ही वहाँ चले जाओ। राजा नल पाछा गया वासुकी नाग का पास में, और वासुकी नाग से क्योंकि वासुकी नाग तमारो रूप तम लो और म्हारो रूप भके दी दो। वासुकी नाग ने जो फुफकार मारी तो पाछा राजा अपना ओरिजिनल रूप में या वह वही रूपवान 19 मतलब काला गोरा रंग में, और उन्हें उसमें आई गया। राजा नल वहाँ से अपनी ससुराल पहुँचा। ससुराल में देखो सबने तो बड़ा खुश हुआ कि राजा नल ले गया, राजा नल ले गया। उनने खूब आव भगत करी और अपनी बेटी जमाई जो राजा नल और दमयंती उनके नराधन तक महल में रखियो, अच्छी आव भगत करी। दशा माता का व्रत की वजह से जो रानी ने पाछो करियो तो दमयंती ने, इनकी दशा फिर गई थी। अब थोड़ा दिन रहा बाद नल और दमयंती ने, क्योंकि हम वापस हमारा राज्य में जाएंगे, हमारी प्रजा हमारा कारण परेशान हो रही होगी हमारा नहीं रहवा का कारण। जो ये था राजा नल का ससुराल वाला, इनने खूब सारी धन दौलत लाव लश्कर हाथी हीरा जवाहरात और हाथी घोड़ा दी ने इनके यहाँ से विदा करियो। अभी वापस चालिया दोनों, तो चलते चलते वापस बेन को गांव आयो राजा नल की। वहाँ आयो तो वहाँ फिर राजा नल ने खबर पहुँचाई कि तुम्हारा भाई भुजे आया है। अब जो सेवक थो वो गयो तो बहन ने उसे पूछो कि कई कस्तर की हालत में है हमारा भाई भुजे। तो उन्हें कहा कि अब तो बिल्कुल लाव लश्कर का साथ है और ठाट बाट का साथ है, बिल्कुल राजसी ठाट का साथ में। तो बेनझट थाली सजाई रोटी की अच्छी बढ़िया 36 तरह का पकवान, और वाली ने दौड़ी दौड़ी राजा नल और दमयंती का पास में ही इनकी आवभगत करवा वास्ते। तो राजा नल और दमयंती ने क्योंकि रेवा दे भाई, थारो इतना ही प्रेम काफ़ी है। और उन्हें जो दमयंती ने जहाँ वह ज़मीन में वह को जो सूखो सूखो भोजन गाड़ियो तो जो पहला बहन ने भेजो तो वह ज़मीन खोदी, और ज़मीन माता से क्योंकि है धरती माता हमारी अमानत मैंने जो आपके सौंपी थी वह हमारे वापस दो। तो वह जब ज़मीन खोदी ने निकाली तो उसमें जो रोटी सूखी रोटी और जो सूखो भोजन तो वो सब सोना चांदी में बदली गयो। उनने भी सोना चांदी निकाल लिया दमयंती ने, और वह बहन की थाली में रख दिया कि यह हमारी तरफ से बहन हमारे भेंट है। और वहाँ से आगे बढ़िया। अब आगे बढ़िया तो पाछो मित्र मित्राणी को गाँव आयो। मित्र मित्राणी को गाँव आयो पाछी वहाँ खबर भोजी घरे वहाँ पहुँचा मित्र मित्राणी का। मित्र मित्राणी क्योंकि आओ मित्र बहुत अच्छो बढ़िया बढ़िया तुम आया पधारिया, खूब अच्छी बात है, और देखो कि आपके तो खूब लाव लश्कर है साथ में। मैंने कहा चलो ठीक है साहब। पाछा भोजन करवाने बैठा, भोजन करियो, और भोजन करिया बाद फिर उनके सोने का लिए हुज कमरो दियो मित्र ने। अब मैं सोया तो फिर आधी रात के कही वो कि रानी दमयंती की नींद खुली। उन्हें देखो कि वह जो खूटी थी मोर की आकृति वाली, उन्हें जो गिलियो थो नौलखो हार मित्र की पत्नी को, वो वापस उगली रही है। दमयंती ने झट नल के उठाए राजा नल के, क्योंकि देखो यह खूटी वापस या हार उगली रही है। मित्र ने मतलब नल ने अपना मित्र के और मित्राणी के बुलाया उनको, क्योंकि देखो यह जो खूटी थी तुम्हारो हार निकली गई थी और हमारा दशा होने टाइम खराब था, अब हमारी दशा अच्छी है तो यह वापस उगली रही है, और तुमने हमारे चोर ठहराए। तो मित्र तो उनने तो खैर मानियो नहीं तो, बाकी मित्राणी ने उनके खूब भलो बुरो कियो तो उन्हें माफ़ी मांगी कि वाकई में तुम्हारी खराब दशा की वजह से मार से यह गलती हो गई, और मैं तुमसे क्षमा चाहूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो ये तो दशा जो है अच्छी दशा का हिसाब से और ख़राब दशा का हिसाब से सब चाल तो रहे।
यहाँ से फिर राजा नल और दमयंती आगे बढ़िया। आगे गया तो भील राजा कहाँ पहुँचा, और वहाँ जाइने इनने भील राजा से क्योंकि लाओ हमारा दो ही पुत्र हो हमके वापस दो। तो पहला तो भील राजा ने नानुकुर करी देवा से, फिर जो गांव का लोगों ने भी भेला हुआ और उन्हें भील राजा पे दबाव डालियो कि राजा नल और दमयंती का पुत्र के इनके वापस करूँ। भील राजा ने उनका दो ही पुत्र उनके वापस कर दिया। अब सारा लाव लश्कर हाथी घोड़ा और अपना दो ही पुत्र उनका साथ लेके और राजा नल और दमयंती वापस अपना महल में आया। महल में आके और फिर से इनका वेज राजपाट हो गया। सारो जो पूरी प्रजा में सुख समृद्धि हो गई और परिवार और पूरी प्रजा पूरो राज्य खुशहाली से भरी गयो। तो सब या दशा माता का प्रकोप प्रकोप का कारण जो है, दशा माता की अवहेलना का कारण इनकी बुरी दशा चालू हुई थी। और जब दशा माता को पाछो व्रत करियो और उनकी पूजा करी, व्रत रखवा से वापस इनकी अच्छी दशा आई गई। तो यो दशा माता को कोई भी देवी देवता हो उनको अपमान कभी नहीं करना चाहिए। हे दशा माता, जसो राजा नल और दमयंती का साथ बुरो हो ऐसो कोई का साथे मत करजे, और सबके राजा नल और दमयंती की तरह सुखपूर्वक और सब पे अपनी कृपा बनाए रखजो। जय हो दशा माता की।